ढेर सारा हेलो गाइस। आज हमारे साथ फिटनेस की दुनिया में, फिटनेस की बातें सीरीज में हमारे छोटे भाई शामिल हैं जो कि नितिन कुमार के नाम से जाने जाते हैं अपने दोस्तों और अपने जानने वालों के बीच में। और मैं इनका एक थोड़ा सा परिचय आपको दे देना चाहूंगा कि ये इस समय इंजीनियर हैं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में, जो एक ऐसा विभाग है जो बिजली जब जनरेट होती है जिस डिपार्टमेंट से, उस जनरेट हुई बिजली को सप्लाई एजेंसी तक पहुंचाने का जो ट्रांसमिशन वाला काम है वो काम आपका डिपार्टमेंट करता है। बहुत महत्वपूर्ण काम है हम सभी के लिए, जनता के लिए। लेकिन जो खास बात है, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी का सेक्टर जुड़ा हुआ है। आज हम फोकस करने जा रहे हैं मेन उन लोगों को जो नौकरी करते हैं। और मैं अक्सर सुनता हूं कि नौकरी करने वाले लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा बहुत ही इरेटिक शेड्यूल है, अनइवन शेड्यूल है, जो कि मतलब जिसमें अनिश्चितताएं बहुत सारी हैं। कब समय है, कब आना है, कब जाना है, इस तरीके की हम नौकरी कर रहे हैं और उसमें हम लोग फिटनेस के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि मैं कहूंगा दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये कहे कि किसी के लिए फिटनेस जरूरी नहीं है। हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, हमें बेहतरीन तरीके से जीने के लिए, या फिर अपने डेली के एक्टिविटीज या जिंदगी के लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर भी नौकरी पेशा लोग फिटनेस को नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे ही एक अजूबे, एक अलग चीज को साबित कर रहे हैं हमारे बीच में, जो मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में इस समय नौकरी कर रहे हैं इंजीनियर के तौर पर, नितिन। इनसे मैं जानना चाहूंगा ये क्या करते हैं। जो मैंने इनको देखा है आज तक कि ये बहुत तगड़े फिटनेस फ्रीकी हैं। ये सुबह अपना बहुत अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं और सुबह जो है ये 2 से ढाई घंटे का हार्डकोर जिम में वर्कआउट करते हैं, हार्डकोर ट्रेनिंग। और शाम को भी इतने शौकीन है कि शाम को भी 1 से 1.5 घंटा MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट ये करते हैं और इतने बेहतरीन तरीके से फिटनेस को प्राप्त कर रहे हैं एक नौकरी, बड़ी बिजी नौकरी के साथ। तो मैं अपने भाई नितिन से जानना चाहूंगा कि नितिन, कैसे ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, आप कैसे ये सब कर पा रहे हैं, हमसे शेयर करें प्लीज। हमारे साथी लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। सबसे पहले तो मैं हेम भैया का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पे अपने पॉइंट्स रखने का मौका मिला हुआ है। तो सबसे पहली बड़ी बात जो कि फिटनेस की है, भैया कह रहे हैं कि नौकरी पेशे वाले बंदे नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली जो मेन है कारण है बिजी शेड्यूल होना लोगों का। लेकिन किसी भी बिजी शेड्यूल से पहले आपको अपने शरीर को ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी हमारा एक अभिन्न हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि हम जब स्वस्थ रहेंगे तब जाके ही हम आगे अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इसीलिए फिटनेस का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल है। और मेरा मानना है कि फिटनेस के प्रति इंसान को थोड़ा सचेत होने की काफ़ी ज़रूरत भी है, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब हो चुका है। हम बहुत सा जंक फूड की ओर चले गए, हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो चुकी है कि जिसके चक्कर में हम अपने शरीर को ध्यान नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक इंसान को अपने शरीर के लिए कम से कम 1 घंटा देना चाहिए, क्योंकि शरीर भी हमारा एक घर है। सबसे पहले हम अपने घर को जितना सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार हमारा अपना शरीर है, उसे भी हमें अपना 1 घंटा देके उसे स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो शरीर की आत्मा है वो उसी के अंदर रहती है। तो इसलिए सुंदर शरीर रहेगा तो हमारा व्यक्तित्व भी निखर कर आएगा। इसमें हम वो जानना चाह रहे हैं कि खास ये तो फिटनेस के लिए हम सभी की महत्ता थी नितिन जी। नितिन जी, कैसे आप इतने बिजी शेड्यूल में ही मेंटेन कर पाते हैं कि हम भी और हमारे साथी इस बात को सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाए? भैया, एक तो मेरा कारण फिटनेस के पीछे रहने का पहले से ही अपना फैमिली बैकग्राउंड की वजह से है कि फादर मेरे आर्मी में रहे हैं। तो काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ पहले से ही रही है, बचपन से ही रही है। सुबह जल्दी उठने की आदत रही है। तो ऐसे ही तो फिटनेस हमारे रिलेटेड मेरी लाइफ में हमेशा बचपन से ही पार्ट रहा है, जिसकी वजह से माइंडसेट ही पहले से है कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप करना है, कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। और उसके बाद भैया जब से आपके गाइडेंस के अंडर आए हैं तो काफ़ी और अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। ये तो हम कहेंगे कि आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड का जो है बहुत बेनिफिट मिला। अब ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा है, उनके लिए हम कि कैसे मैनेज करें? आप तो बचपन से करते आ रहे हैं उस तरीके के एक डिसिप्लिन्ड लाइफ शेड्यूल को, तो हमारे साथी लोग कैसे इसको कर पाएंगे अपनी लाइफ में कि वो नौकरी भी कर लें? आप नौकरी भी अपनी कर लेते हैं, क्या आपके नौकरी में आपके अधिकारियों को, क्या आपके ऑफिस को आपसे शिकायत रहती है? नहीं भैया, ऐसी कोई खास शिकायत तो नहीं रहती है, लेकिन अपना टाइम मुझे कैसे ना कैसे करके आउट करना पड़ता है।
तो कभी कभार जैसे मेरा टाइम बिजी हो जाता है तो मैं अपना टाइम एक्सटेंड करके, मतलब अपनी साइकिल को ना छोड़ के उसको अपना टाइम में आगे एक्सटेंड करके उसे कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे मैं काफ़ी बिजी हो गया, 6 बजे तक बिजी हो गया, तो मैं अपना जिम का टाइमिंग 7 बजे जाके कंटिन्यू करके, मतलब अपना कैसे ना कैसे का 1 घंटा अपना निकाल के अपने शरीर को देने की कोशिश करता वैसे तो अमूमन क्या होता है कि 10 से 5 का नौकरी का टाइम होता हूँ। है। जी लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नौकरी का नेचर और जिम्मेदारियां हम देख रहे हैं कि आजकल बढ़ती ही जा रही हैं, तो उस वजह से कभी 6 बजे या 7 बजे भी बच जाते हैं शाम को, और कभी सुबह भी ऐसा होता होगा कि हमें अचानक जल्दी निकलना पड़ गया, कोई इतना जरूरी और इमरजेंसी काम हमारा पड़ गया है नौकरी को लेकर के। तो ऐसे में क्या आप उस दिन कर पाते हैं वर्कआउट? भैया कोशिश तो रहती है कि अपने लिए 1 घंटा कैसे ना कैसे निकाल लिया जाए। अगर नहीं हो पाता है तो क्या मैं जान सकता हूं आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? भैया मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ। ये बहुत ही अर्ली, मतलब 4:30, तभी शायद आप अपने पैशन को कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो जनरल जेनरी है, जो और लोग हैं, वो कितने बजे उठते होंगे अमूमन? भैया बेसिकली अब जो मैं देख रहा हूँ आजकल के नई जनरेशन को, मैं देखता हूँ काफ़ी फ़ोन में बिजी रहती है, तो वो जल्दी उठना तो दूर, वो काफ़ी लेट उठते हैं और वो अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे। जैसे कि पहले की जनरेशन स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी, तो वो वैसे फिट रहते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन ज़्यादा मोबाइल के प्रति उनका लगाव उनको फिटनेस से दूर करते जा रहा है। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनका क्या लगता है आपको कि वो कितने बजे उठते होंगे जनरली? भैया जैसे अगर देखा जाए तो 70 to 80% पॉपुलेशन मुझे लगता है कि सब लेजी हो चुके हैं। तो एक मोटा टाइम आप कुछ देना चाहेंगे कि 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे कब उठते होंगे वो लोग? 7 साढ़े 7 के अराउंड उठते हैं। हाँ, तो आपने ये आंकड़ा आपके अनुसार दिया कि 7, 7:30 तक जनरली लोग उठते होंगे, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि आप जो फिटनेस को मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने पैशन को और फिटनेस को, तो आप तो 4:30 बजे उठते हैं, और एक बंदा जो 7 से 7:30 बजे उठता है, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया 2.5 से 3 घंटे का अंतर। और 2.5 से 3 घंटे में ये तो बहुत बड़ी बात है, और मैं महसूस करता हूं, जैसे फिटनेस से मैं भी जुड़ा हुआ हूं नितिन जी, तो अगर एक नॉर्मल बंदा जिसे केवल फिटनेस की जरूरत है, 30 से 45 मिनट का समय उसके लिए बहुत है, जो केवल एक हेल्दी शरीर लेना चाहता है। अब आप तो मैं कहूंगा कि फिटनेस में, फ्रीकीनेस में बहुत ऊपर हैं, जो सुबह भी शाम भी इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल जनरेशन है, नौकरी जाती है, उसको केवल हेल्दी रहने के लिए 30 से 45 मिनट का समय भी बहुत है। और यहीं पर आपका अगर हम शेड्यूल देखें, आप 4:30 बजे उठ करके जा रहे हैं, और वो बंदा 7:30 बजे तक उठ रहा है। अरे तो कहीं पर तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा ना। आप यहां पर अपनी सुबह की नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और एक हेल्दी शरीर को लेकर के बड़ी एनर्जी के साथ लाइफ को क्वालिटी के साथ जी रहे हैं। और वहीं पर मैं समझता हूं कई सारे नौकरी वाले लोग जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो बिस्तर की नींद और रजाई और चादर और पंखे की हवा का आनंद तो ले रहे हैं, सुबह की नींद का आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन आपके जैसी हेल्थ नहीं पा रहे हैं, और कई सारी बीमारियों को वो न्योता दे रहे हैं। और केवल 40-45 मिनट में वो ऐसा कर सकते थे, और आप जो है इतना खतरनाक 4:30 बजे उठ करके। तो क्या ऐसा भी आपके जो नौकरी करने वाले और साथी होंगे, कभी कोई ऐसा सवाल नहीं करता है आपसे कि यार भाई, तेरे डिपार्टमेंट में तो बहुत समय मिल जाता होगा तुझे, इसलिए तू ये सब कर पा रहा है? भाई ये तो सवाल सभी का रहता है, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उस चीज़ के लिए लगाव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको उस चीज़ से लगाव नहीं होगा तो आप उस चीज़ को करने के लिए हमेशा संकोच करेंगे। मुझे इस चीज़ से प्यार है तो इसलिए मैं इसे कर पा रहा हूँ। ये सवाल आपके पास आता है मतलब बार बार कि भाई, आपके लग रहा है आपके डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं है यार, आप जो है सुबह शाम जो है जिम में घुसे रहते हो, आप ये कर लेते हो। तभी मैंने आपसे सवाल भी किया था कि क्या नौकरी वाले, आप वहां कोई परेशानी है, या आप आराम से अपने जॉब के जो जिम्मेदारी है उसे भी निभा रहे हैं, अपनी जॉब की जिम्मेदारी को भी आप निभा रहे हैं? तो फिर ऐसे उठने वाले सवाल, मैं समझता हूं वो एक नेगेटिविटी क्रिएट करने वाले हैं, जो अपने लिए भी हैं और दूसरे के लिए भी हैं। क्योंकि जब भी ऐसे सवाल उठते हैं कि भाई आपके पास नौकरी में बहुत समय होगा इसलिए आप ऐसा कर ले रहे हैं, तो मुझे अचानक से ऐसा याद आता है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आपसे भी, कि जो सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, हमारे राष्ट्रपति जो रहे, उनके लिए भी लोग फिर ऐसा कहने लगेंगे कि उनके पास समय बहुत होगा यार, वो दिन भर खाली रहते होंगे, इसलिए वो देश के राष्ट्रपति बन गए या बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। और जो भी ऐसा कहते हैं, ये संदेश मेरा उन्हीं के लिए है, क्योंकि अगर आदमी सोचे चाहे, सबके पास 24 घंटे हैं, उस टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने
अपने अच्छे के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए, परिवार के अच्छे के लिए, वो सब हम कर सकते हैं। एक सवाल आपसे और था कि ये एमएमए की बात आई, शाम को आप एमएमए करते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट, ये क्या है? भैया ये एक टाइप ऑफ फाइटिंग है जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ फाइट होती है। इसमें आप ग्रैपलिंग और आपकी रेसलिंग और आपकी किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग का कॉम्बिनेशन होता है। तो भैया इसमें आप मतलब 3-4 आप आर्ट को कंबाइन करके फाइट करते हैं। तभी इसे मिक्स्ड मार्शल आर्ट कह रहे हैं। जी भैया। हाँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्हें समझ में नहीं आया यार एमएमए क्या है। लोगों ने कराटे तो सुना है, जूडो सुना है, ताइक्वांडो सुना है, किक बॉक्सिंग सुना है, और वो बागी मूवी आने के बाद तो हम कलरी पयट्टू को भी जानने लगे हैं। लेकिन ये मिक्स मार्शल आर्ट ऐसे लग रहा था कोई रोड साइड फाइटिंग होगी जैसे, इस तरीके का नहीं कुछ। भैया, ये सारी आर्ट्स को मिक्स करके कॉम्बिनेशन है। 3-4 आ, आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है भैया। मतलब हम कहेंगे कि बहुत सारे देशों के संविधान को छानने के बाद हमने अपने भारत का संविधान बनाया। बिल्कुल वैसे ही सारी मार्शल आर्ट को छानने के बाद हमने एमएमए को डेवलप किया। तो ये बहुत बेहतरीन आर्ट है उन सबकी अच्छाइयों को लेकर के। यार आप जब दिन भर नौकरी करते हो और शाम को आप मिक्स मार्शल आर्ट करते हो, सुबह आप जिम चले जाते हो, तो भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कब घूमते हो? खैर भैया अभी तो वो गर्लफ्रेंड है नहीं है, तो घूमने का समय भी नहीं है। आप इस समय शायद स्क्रीन पे हैं इसलिए इसे झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं भैया, आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं भैया। क्या वाकई में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ भैया, अभी तक तो खैर नहीं है। यार इतने फिट हैं आप, ये देखें तो आपके बाजू और आपकी बाइसेप्स, शोल्डर्स, और एमएमए के फाइटर भी हैं। क्या कोई आज तक आप पे मुरीद नहीं हुई? पता नहीं भैया, इसकी ओर अभी कभी हमारा ध्यान भी नहीं गया। खैर क्या प्रपोजल्स भी नहीं आए आपको? नहीं भैया, अभी तक तो कुछ नहीं। या आपके पास प्रपोजल आने को तैयार रहते हैं और आपकी कोशिश होती है, मतलब आप साई नेचर के हो, आप देखते ना हो, कुछ ऐसा? ऐसा तो नहीं है भैया। खैर अभी तक ऐसा कुछ इधर की ओर इंटेंशन नहीं रहा भैया। तो आपको लगता है कि आपका इंटेंशन कभी इस ओर होगा नहीं? ये नहीं कह सकते भैया, लेकिन अभी तो नहीं है। खैर मतलब लोगों में तो बड़ा क्रेज होता है कि हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे और घूमेंगे, ऐसा करेंगे, आपके अंदर ऐसी सोच नहीं है? है, अभी तक तो नहीं है। खैर बाकी आगे जाके कुछ नहीं कह सकते। आज की जनरेशन में, आज के समय में बहुत बाजी बिरली सी बात है कि ऐसे लोगों का होना जो अपने गोल को लेकर के बहुत फोकस हैं। आप अपनी नौकरी को बहुत तन मन से कर रहे हैं और साथ ही अपने को डेविएट करने वाली कोई चीज नहीं। आप फिटनेस को लेकर के बहुत सटीक हैं, इनका टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। इसी वजह से ये अपनी नौकरी के दायित्वों को, अपने परिवार के दायित्वों को, अपने दोस्तों के साथ भी जैसे तैसे समय निकालते हुए अपने फिटनेस के, अपनी एक बहुत अच्छी हेल्थ को लेकर के जा रहे हैं। तो हम सभी लोग, मैं भी जैसे नौकरी करता हूं या फिर मेरे और अन्य साथी जो नौकरी करते हैं, हमें मेरे भाई नितिन से ये सीखने की जरूरत है कि कैसे हम अच्छी हेल्थ के संग, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ नहीं है तो कैसी से कैसी धनराशि या बड़ा पैसा सब कुछ बेकार है। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ की सूक्ति को सत्य कर पाएंगे। आपके अनुभवों को हम जरूर जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और मैं अपने सभी साथियों को फिटनेस की शुभकामनाएं देते कहना चाहूंगा, विश यू ऑल फिटनेस।